बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा 4.2 टॉपिक नंबर है एडिशन ऑफ फोर्सेस, कि हम फोर्सेस को ऐड किस तरह से करते हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने रिजल्टेंट फोर्स को पढ़ा था कि रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारे पास क्या होती है कि हम डिफरेंट फोर्सेस को जो उसके कंपोनेंट्स को लेके ऐड करते हैं, तो हमारे पास एंड पे जो एक सिंगल फोर्स आती है उसे हम जो है वो रिजल्टेंट फोर्स कह देते हैं। ठीक है, तो आज हमने एडिशन देखनी है। तो जो फोर्सेस होती हैं इनको हम सिंपल ऑर्डिनरी मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास फोर्स जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का आपको याद होगा कि वेक्टर जो होते हैं इनकी दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी क्या है कि इनकी जो है वो डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब तो होता है कि मिकदार या उसकी क्वांटिटी, कि वो कितनी चीज़ है, वो तो हम सिंपली बता देते हैं जी कि इसकी इतनी मिकदार है। लेकिन डायरेक्शन जो है वो हम किसी चीज़ की किस तरह से बताएं, तो इसलिए हम जो है वो डायरेक्शन देखने के लिए जो है वो एडिशन ऑफ फोर्सेस को जो है वो हेड टू टेल रूल है एक मेथड, उसकी मदद से करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो डायरेक्शन को शो करवाने के लिए एक डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हैं जिसका नाम है हेड टू टेल रूल। ठीक है, ये एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम जो है वो वेक्टर्स को प्लस भी कर सकते हैं, और मज़ीद जो है इसकी मदद से हम वेक्टर्स की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मेथड की तरफ कि हेड टू टेल रूल क्या है। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, बहुत ईजियर है। सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, एक स्केल सेलेक्ट करना है कि आप एक स्केल सेलेक्ट कर लें कि आपने किस स्केल के अकॉर्डिंग जो है वो चलना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने अपने वेक्टर्स ले लेने हैं कि आप कौन से वेक्टर ले रहे हैं, किस वेक्टर को प्लस कर रहे हैं। अपने वेक्टर्स को सिलेक्ट कर लें या टेक कर लें। जैसे यहाँ पर हमारे वेक्टर का नाम फोर्स है, तो आप कह सकते हो कि अपने फोर्स का कंपोनेंट ले लें। उसके बाद आपने इनको ज्वाइनिंग कर लेनी है, नहीं पहले सॉरी आपने ड्रा करना है, ड्रा वेक्टर्स, और उसके बाद जो है वो इनको ज्वाइन कर देना है। अब इसका मोस्ट ईजियर जो है वो एक आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि जिस तरह से हमारे पास जो है वो कोई दो वेक्टर्स हों। वेक्टर आपको पता है कि इस तरह से सिंपली एक लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक वेक्टर के मैक्सिमम दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक इसका ये हिस्सा होता है और एक ये हिस्सा होता है। इसको टेल कहते हैं और इसको इसका हेड कहते हैं। अब आपने जो है इसको रिप्रेजेंट भी किया जाता है किसी ना किसी लेटर से। ये इस तरह से आप बोल्ड भी इसको कर सकते हैं, या सिंपल अगर लिखा है तो इसके ऊपर बार लगा के भी इसको शो करवा सकते हैं। तो हमारे पास जो है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। ए को आपने जो है, ए वेक्टर आपके पास ये था। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक अदर वेक्टर है बी है। अब आपने इनको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर प्लस करना है, तो इसका रूल क्या होता है कि आपने जो है वो जो फर्स्ट वेक्टर ड्रा किया ए को, इसकी टेल के साथ नहीं सॉरी ए की हेड के साथ जो आपका सेकंड वेक्टर है उसकी टेल लगनी चाहिए। अब आपके पास ये बी वेक्टर है। इसका रूल क्या होता है कि आपने जब फर्स्ट वेक्टर लिया है उसके हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल लगनी चाहिए। जब आपने रिजल्टेंट लेना है तो अगर एक दो से ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर थर्ड वेक्टर भी लेंगे। यहाँ पे चूँकि मैंने दो ही एज्यूम किए थे तो इसलिए हम दो को ही लेके चल रहे हैं। तो आपने जो क्या करना है, इसके बाद जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि आपने इन दोनों का सम लेना है जो रिज़ल्ट निकल रहा है।
तो आपने जब थर्ड वेक्टर लेना है, रिजल्टेंट लेना है, वो फर्स्ट वेक्टर का और रिजल्टेंट वेक्टर का दोनों की टेल एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए। इस तरह से इन दोनों के वेक्टर बी का और रिजल्टेंट का टेल एक दूसरे के साथ लगना, हेड एक दूसरे के साथ। देखिए जब हमने प्लस किया तो वेक्टर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था वो और जो हमारा वेक्टर ए था उन दोनों की टेल और रिजल्टेंट का हेड और वेक्टर बी का हेड वो एक दूसरे के साथ लगने चाहिए। तो ये हमारे पास जो है हेड टू टेल रूल हो गया। ये हमने इनके एडिशन फाइंड आउट कर लिए। दैट्स ऑल। अगर समझ आ जाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।